नमस्कार, मैं अभी सासाराम कचहरी परिसर के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूँ। कल कोर्ट के द्वारा एक जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई पूरे चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कल एसपी किसी मामले में यहाँ पर प्रभारी एसपी पेश हुए थे, जिनके कार्यों से नाखुश होकर कोर्ट के द्वारा उन्हें करीब 4 घंटे तक हिरासत में रखा गया है। 4 घंटे तक न्यायिक हिरासत में यहाँ के प्रभारी एसपी को रखा गया है। यही जो कार्रवाई है वो कल से चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा जा रहा है कि नासरीगंज में करीब 43 साल पूर्व एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसी हत्या में अभी तक जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सोचिए कि 43 साल पहले किसी व्यक्ति की हत्या होती है, उसके बाद में भी 43 साल गुजर जाने के बाद में भी जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। इसी मामले में कोर्ट के द्वारा गंभीरता बरतते हुए कल जो प्रभारी एसपी यहाँ आए हुए थे, उनको करीब 4 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सोचिए कि उनके कार्यों से कोर्ट को कितना नाराजगी थी, जिस नाराजगी के कारण उन्हें 4 घंटे तक इसी परिसर में न्यायिक हिरासत में गुजारना पड़ा है। जब कोर्ट के द्वारा इस तरह का संज्ञान लिया जा रहा है तो सोचिए कि पुलिस महकमे में किस तरह से लोगों को न्याय दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। अगर पुलिस के द्वारा लोगों को अगर न्याय समय पर दिलाया जाता तो शायद जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शायद नहीं होती। कोर्ट लगातार इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। अभी यहाँ पर जो नगर थानाध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध कोर्ट के द्वारा समन जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से उन्हें बुलाया गया था कि आप बताएं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्हीं थानाध्यक्ष को कोर्ट के द्वारा उनका वेतन की कटौती की गई थी, उनके वेतन से 2000 राशि की कटौती की गई थी। सोचिए कि बार बार पुलिस अधिकारियों को कोर्ट को ये बताना पड़ रहा है कि आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब लगातार कोर्ट के द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी, जब अधिकारियों के विरुद्ध लगातार कोर्ट के इस तरह के आदेश आएंगे तो जितने भी अधिकारी हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं, उनके द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है। अगर मानना तो यही पड़ेगा कि अगर कोर्ट की कार्रवाई ना हो तो शायद जितने भी अधिकारी हैं, जितने पुलिस के अधिकारी हैं, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। शायद इस कारण से जो कल मामला सामने आया है उसके बाद से एक तरह से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और ये सब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर एक एसपी को 4 घंटे, प्रभारी एसपी को 4 घंटे तक हिरासत में क्यों रहना पड़ा। कहा जा रहा है कि नासरीगंज का मामला है जो 43 साल पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसी मामले में कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है। इसी मामले में 24 अक्टूबर को एसपी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि अगली सुनवाई है वो सुनवाई 24 अक्टूबर को होने वाली है और उसी सुनवाई के दौरान एसपी को, जो एसपी आशीष भारती हैं, चूँकि एसपी छुट्टी पर थे, उनके बदले में यहाँ के जो प्रभारी एसपी हैं वो पहुँचे हुए थे और उन पर कोर्ट की कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के बाद से पूरे पुलिस महकमे में न केवल हड़कंप मचा हुआ है बल्कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जितने अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं। लगातार कोर्ट के द्वारा उनको पत्र भेजा जा रहा था कि आखिर जो मामले हैं उसमें आरोपित को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, आरोपित इतना दिन से फरार क्यों चल रहा है। कुर्की जब्ती का भी आदेश निर्गत किया गया, कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी नहीं हुई, जिसके बाद से कोर्ट को लगा कि अब बिना इन अधिकारियों पर कार्रवाई किए अब मामला बनने वाला नहीं है। जैसे ही एसपी, जो प्रभारी एसपी हैं, यहाँ पहुँचते हैं, उनके द्वारा मामले की जानकारी दी जाती है। उसके बाद कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया और 4 घंटे तक इसी कोर्ट में प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। सोचिए कि जिले में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से यहाँ के पुलिस अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अगर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता तो शायद कोर्ट को इस तरह से संज्ञान नहीं लेना पड़ता। आज जिस तरह से कोर्ट हर मामले में पुलिस अधिकारियों को फटकार लगा रहा है, हर मामले में कार्रवाई कर रहा है, उससे साफ लग रहा है कि जो पुलिस अधिकारी हैं केवल और केवल यहाँ जो शराब के कारोबार है उसको वरीयता के आधार पर निपटाने में लगे हुए हैं। शराब के कारोबार पर अंकुश लगाना इनकी वरीयता है, लेकिन लोगों को न्याय दिलाना इनकी वरीयता नहीं है। देखिए क्या कहना चाहेंगे, जो कल की कार्रवाई हुई, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इस तरह का कार्रवाई होने से लोगों को न्याय में पुनः न्यायालय के ओर ही जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। पुलिस पदाधिकारियों पर किसी को भरोसा नाम का कोई चीज़ नहीं है। इतना तक कि लगातार पुलिस के बारे में हम लोगों के पास भी, हम लोग अधिवक्ता हैं, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ, और हम लोग बराबर पुलिस के खिलाफ में लोग आते हैं, लेकिन हम लोग आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाते हैं। न्यायालय के ही शरण में जाना पड़ता है और पुलिस FIR नहीं लिखती है, जिसके वजह से न्यायालय पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है। अच्छा, जो कार्रवाई हुई है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उचित कार्रवाई की गई है? क्या मामला है? बिल्कुल उचित कार्रवाई हुई है
और कार्रवाई करने से लोगों को न्यायालय में भरोसा लगातार जाग रहा है। अच्छा, अधिकतर जो लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या लग रहा है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है अधिकारी से? ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस पदाधिकारी जो हैं या पुलिस वाले हैं सब कर्तव्य विमुख नहीं है, लेकिन उसमें 95% पुलिस वाले पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के, पैसे के प्रलोभन में आकर के गलत सलत काम करते रहते हैं। अच्छा, ये पहला इतिहास है जब किसी एसपी को, प्रभारी एसपी को न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा है कि पहले भी इस तरह के मामले आ चुके हैं? रोहतास जिला में तो ये पहला इस तरह का ऐतिहासिक काम न्यायालय ने किया है। ऐसा पहले किसी ने अभी तक नहीं किया था। हाईकोर्ट किया करता था, लेकिन इस बार सिविल कोर्ट में हुआ इस तरह का। देखिए, इनके द्वारा का ये अधिवक्ता है और अधिवक्ता के तौर पर ये इस तरह के मामले को अधिकतर देखते रहते हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है जब प्रभारी एसपी को इस कोर्ट परिसर में 4 घंटे तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा है। अगर उनके द्वारा अगर कार्रवाई ठीक ढंग से की गई होती या अपने सोचिए कि 43 साल पहले किसी व्यक्ति की हत्या होती है, उस मामले में अभी तक जो आरोपित है वो गिरफ्तार नहीं हो पाता है। जब आप बताइए कि 43 साल तक पुलिस कर रही थी, पुलिस के सामने FIR हुए, पुलिस कई अधिकारियों का तबादला हो चुका है, अभी तक सब कुछ हुआ, इसके बाद में भी न जो आरोपित है उनके विरुद्ध कुर्की वारंट की कार्रवाई होती है, न उनकी गिरफ्तारी होती है। आखिर पुलिस 43 साल से कर क्या रही है? आखिर अब कोर्ट संज्ञान न ले तो करे क्या? क्योंकि जिस मामले में पुलिस कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया है उस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वरीयता के आधार पर निष्पादित करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट को भी चूँकि जो निर्देश है उसको अमल में लाना है, उसी के कारण अब कोर्ट को लगा कि अब बिना कार्रवाई किए हुए जो अधिकारी हैं वो सुनने वाले नहीं है। इसी के बाद कल जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से देखना यह होगा कि जिस तरह से कल कार्रवाई हुई है वो डिस्पोजल करने का हर एक हालात में आदेश दिया गया है। अगर डिस्पोजल नहीं होता है तो अगली तिथि पर एसपी को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। देखिए, जैसा बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अगर 3 माह के अंदर में अगर ये इस मामले को डिस्पोजल नहीं किया जाता है, निष्पादित नहीं किया जाता है, तो हो सकता है कि इस तरह की कार्रवाई जो यहाँ के वर्तमान एसपी हैं आशीष भारती, उन्हें भी भुगतना पड़े। कारण कि जिस तरह से कोर्ट इस मामले में एकदम संज्ञान लेकर चल रहा है, उसे लग रहा है कि 43 साल बाद भी अगर अभियुक्त पर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है, और पुलिस इस मामले में अगर लापरवाही बरतेगी तो कोर्ट इस तरह से संज्ञान लेगा। अब देखना यह होगा कि जब 24 अक्टूबर की अगली सुनवाई होगी उस समय यहाँ के जो जिनके द्वारा इस मामले को जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उनके द्वारा किस तरह का संज्ञान लिया जाता है और एसपी के द्वारा किस तरह का जवाब दिया जाता है। कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।